नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। विश्वास नियम सर्वोच्च शक्ति के 7 नियम सांसारिक और आध्यात्मिक सफलता पाने का विश्वसनीय तरीका बाय सर श्री पार्ट 6 कंटिन्यू करते हैं। जब तू जागे विश्वास का समय उसी के आगे। कई बार घटना के दौरान इंसान को शंका आती है कि अब क्या हो सकता है, इतना नुकसान हो चुका है, बात हाथ से निकल चुकी है, बहुत देर हो चुकी है, अब विश्वास रखकर भी कुछ नहीं होने वाला आदि। मगर उस वक्त भी विश्वास के साथ प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। प्रसूति का समय नज़दीक होने के कारण उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। बच्चे को जन्म देने हेतु वह सुरक्षित स्थान ढूंढ रही थी। अचानक उसने देखा कि मौसम में बदलाहट हुई और सब तरफ से घने बादल छा गए। कुछ देर बाद बिजलियां भी चमकने लगी। हिरनी परेशान थी, इधर उधर घूमने लगी और दर्द के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उसकी नज़र एक स्थान पर गई जहां बहुत सारी सूखी घास पड़ी थी, जिससे देख उसकी जान में जान आई। मगर अचानक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ सूखी घास पर बिजली आ गिरी। फिर क्या था, सूखी घास धो धोकर जल उठी। ऐसी परिस्थिति में हिरनी बुरी तरह फंस गई। एक तरफ गर्भ की पीड़ा तो दूसरी तरफ आग। हिरनी के लिए अंदर बाहर दोनों तरफ तकलीफ ही तकलीफ थी। दूर से एक शिकारी यह नज़ारा देख रहा था, जो हिरनी को तीर मारने के लिए निशाना साधे हुआ था। तभी हिरनी की नज़र शिकारी पर पड़ी और वह डर कर दूसरी ओर भागने का प्रयास करने लगी। मगर उस तरफ उसे एक शेर खड़ा नजर आया। अब तो हिरनी के लिए चारों तरफ खतरा ही खतरा था। ऊपर बिजली, नीचे आग, दाएं शिकारी तो बाएं शेर। ऐसी स्थिति में एक पल के लिए उसने अपने और होने वाले बच्चे के जिंदा रहने की उम्मीद ही खो दी। फिर भी कहते हैं ना, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में जब कोई मार्ग नजर न आए तो ईश्वर पर विश्वास रखकर प्रार्थना करना ही आखिरी उपाय बचता है। हिरण्य भी पूरे दिल से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। I am dear of God, no evil can touch me, no fear can touch me. मैं ईश्वर की प्रिय हूँ, कोई भी गलत शक्ति मुझे छू नहीं सकती। प्रार्थना में डूबी हुई हिरनी पूरे विश्वास से ईश्वर की प्रार्थना किए जा रही थी। उतने में ही एक जोरदार बिजली शिकारी के बाजू में गिरी, जिस वजह से वह डर कर वहीं गिर गया और उसके हाथ से तीर छूट गया। शेर को जा लगा। बिजली के डर से शिकारी वहां से भाग गया। तीर लगने के कारण शेर मर गया और जोरदार वर्षा होने लगी। अब हिरनी के चारों तरफ आग भी बुझ गई। अंततः हिरनी के विश्वास ने रंग लाया और प्रार्थना का फल आया। उसके चारों तरफ के खतरे मिट गए और उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। कहानी का तात्पर्य कहता है कि विश्वास रखने में कभी भी देरी नहीं होती। आज आपको घटनाएं चाहे कितनी भी नकारात्मक क्यों न प्रतीत हो रही हों, उनमें यह सोचने के बजाय कि अब बहुत देर हो चुकी, फला बातें नहीं बदल सकती या विकट परिस्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, तुरंत अपना विश्वास जगाएं और ईश्वर पर भरोसा रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और आगे भी सब ठीक ही होगा। इसलिए भूतकाल की गलतियां
भूतकाल की गलतियों पर न पछताएं, बल्कि आज उनके माध्यम से अपना विश्वास बढ़ाने के लिए कार्य करें। आपका वर्तमान विश्वास आपके भविष्य को अवश्य बदलेगा। एक बार समुद्र तट पर रहने वाले कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ने हेतु समुद्र में दूर तक निकल गए। उसी समय बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान के कारण मछुआरों की कश्ती अलग दिशा में चली गई और वे राह भटक गए। उनके घर वाले चिंता में पड़ गए, क्योंकि बहुत देर होने के बाद भी वे नहीं लौटे थे। यहाँ मछुआरे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कौन सी दिशा में आगे बढ़े। उन्हें लगने लगा कि शायद यह उनके जीवन का आखिरी दिन है। कुछ समय तक वे समुद्र में चप्पू चलाते रहे, मगर उन्हें किनारा नजर नहीं आ रहा था। कुछ ही देर बाद उन्हें दूर कहीं आग जलती हुई दिखाई दी, जिसे देख उनके अंदर उम्मीद जागी और वे उस दिशा में चल पड़े। जैसे ही वे तट पर पहुंचे, सभी के घर वालों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सिर्फ एक मछुआरे की पत्नी नाराज और मायूस दिख रही थी। बाकी लोग कितने खुश हैं, क्या मुझे जिंदा देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? मछुआरे के सवाल पूछने पर उसकी पत्नी बोली, आपको देखकर मैं खुश हूँ कि आप सुरक्षित पहुँच गए, मगर जैसे ही तूफान आया, अपनी झोपड़ी को आग लग गई और हमारे जीवन भर की मेहनत जलकर खाक हो गई। अपना सब कुछ खोने के गम से मुझे दुख हो रहा है। पत्नी की बात सुनते ही मछुआरे की आंखों में खुशी छा गई और उसने ईश्वर को हाथ जोड़ते हुए कहा, हे ईश्वर, मेरा घर जलाने के लिए धन्यवाद। पति की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर पत्नी हैरान थी। तब उसे समझाते हुए मछुआरे ने कहा, झोपड़ी का जलना कोई दुखद घटना नहीं थी, ईश्वर की कृपा थी, परोसन थी। इस आग को देखकर ही तो हमें सही दिशा का ज्ञान हुआ और हम किनारे तक पहुंच सके, वरना आज कई लोग अनाथ हो चुके होते। आज तक आपने कई बार यह पंक्ति सुनी होगी, हर धर्म, मजहब और पंथ की शिखावनियों में कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, किंतु इसे हम आज एक नए तरीके से विश्वास नियम के रूप में समझ रहे हैं। ईश्वर पर भरोसा और अपने आप बेहतर परोसा। कुदरत चाहती है कि इंसान अपने जीवन में सभी संभावनाओं को खोले, जिसके लिए केवल सकारात्मक ही नहीं बल्कि नकारात्मक घटनाओं की भी भूमिका होती है। मगर अक्सर इंसान अच्छी घटनाएं होने पर आसानी से मान जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, किंतु इसी नियम को वह नकारात्मक घटनाओं में लागू नहीं करता। बुरा होने के पीछे कुछ अच्छा छिपा है, यह बात उसके मन के तर्क में बैठती ही नहीं, जबकि हर नकारात्मक घटना के दूसरे हिस्से में कुछ न कुछ सकारात्मक जरूर छिपा होता है। कई बार यह आपको उसी वक्त समझ में आता है, तो कई बार कुछ समय पश्चात। जैसे एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया और वह पीछे यह घटना कैसे अच्छे के लिए हुई है, तो इसका क्या जवाब होगा, आइए इसे समझते हैं। दरअसल विपरीत घटनाओं में इंसान अच्छाई इसलिए भी नहीं देख पाता है क्योंकि उसके मन में अच्छे की एक परिभाषा होती है। उसे लगता है कि सब कुछ उसके मन मुताबिक हो रहा है तो ही ईश्वर उसके अच्छे के लिए कर रहा है, और यदि उसके विरुद्ध हो रहा है तो ईश्वर गलत कर रहा है। जैसे एक बच्चे को लगता है कि चॉकलेट मिलना अच्छा है और ना मिलना बुरा, जबकि आप जानते हैं अधिक चॉकलेट खाने
अधिक चॉकलेट खाना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे में यदि माता पिता उसे चॉकलेट खाने से रोकते हैं तो वे गलत नहीं कर रहे हैं। इसी तरह यदि इंसान एक्सीडेंट होने को बुरा मानने के बजाय ईश्वर पर भरोसा रखकर मनन करे तो उसके सामने कई पहलू उजागर हो सकते हैं। जैसे वह कई दिनों से आराम करने की सोच रहा था मगर ज्यादा काम की वजह से कर नहीं पा रहा था और अब एक्सीडेंट की वजह से उसे आराम करने का मौका मिला, या उसके ऑफिस में एक मीटिंग थी जिसमें वह सहभाग नहीं होना चाहता था, या एक्सीडेंट के बहाने उसे घर वालों के साथ समय बिताने का मौका मिला इत्यादि। मनन से ही पता चलेगा कि ईश्वर कभी गलती नहीं करता। उसे एक्सीडेंट में कुछ अच्छाई छिपी थी, चाहे वह सूक्ष्म रूप में ही थे। मछुआरे के उदाहरण द्वारा भी यह बात सामने आती है। जब मछुआरे ने मंजिल पर पहुंचने का रहस्य बताया तब उसकी पत्नी को एहसास हुआ कि अब तक उसने घटना का केवल एक हिस्सा ही देखा था। घर का जलना या तो उसका घटना का पहला हिस्सा था जिससे कई लोगों को जीवन दान मिला, या उसी घटना का दूसरा हिस्सा था जो पत्नी के लिए उस वक्त अदृश्य में था। इससे समझें कि जब भी ऐसी घटना हो जहां आपका विश्वास हिल रहा हो, वहां खुद को याद दिलाएं कि दूसरा हिस्सा अभी मेरे सामने नहीं आया है, इसलिए मैं इस घटना में खुश रहूंगा। क्योंकि घटना का सकारात्मक परिणाम आने के बाद तो हर कोई खुश हो सकता है, मगर घटना से गुजरते वक्त भी पूर्ण विश्वास रखकर खुश रहना एक कला है। ईश्वर पर भरोसा, अपने आप बेहतर भरोसा। इस विश्वास नियम को अधिक गहराई से समझने के लिए आइए एक ऐसे उदाहरण पर नजर डालते हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। एक इंसान ट्रैफिक में फंसा हुआ था और बहुत परेशान हो रहा था। ट्रैफिक में वह सभी को कोसने लगा। लोग समझते ही नहीं कि किस लेन से ड्राइविंग करनी चाहिए, कैसे भी गाड़ी चलाते हैं, कहीं से भी घुस जाते हैं, कहीं भी पार कर देते हैं। इसी तरह तिलमिलाते हुए वह जैसे तैसे ट्रैफिक से निकला और उसे घर पहुंचने में देर हो गई। जब वह घर पहुंचा तो देखता क्या है कि जेब में चाबी नहीं है। इससे पहले कि वह और परेशान हो, उसने देखा कि सामने से उसकी पत्नी आ रही है जो अभी अभी ऑफिस की बस से उतरी थी। पत्नी के पास जो चाबी थी उससे उसने ताला खोला। अंदर आते ही उसकी नजर अपनी चाबी पर पड़ी जो सामने की दीवार पर टंगी हुई थी। वह अपनी चाबी घर पर ही भूल गया था। जब वह शांति से बैठा तब उसकी आंखों के सामने पूरा दृश्य घूम गया। उसने सोचा कि थोड़ी देर पहले वह खामखा ही परेशान हुआ। वह जल्द घर पहुंच भी जाता तो भी कोई फायदा न था। चाबी न होने की वजह से उसे बाहर ही रुकना पड़ता। यदि उसे विश्वास होता कि जो होता है अच्छे के लिए होता है तो ट्रैफिक में फंसने के बावजूद वह खुश रह पाता। अज्ञान के कारण घटना के एक पहलू को देखकर वह दुखी हुआ, जबकि घटना का दूसरा पहलू जो कि अदृश्य में था उसके लिए खुशी का ही कारण बना।